इन्होंने एक विदाउट एनी बॉडी, किसी से विदाउट सलाह मशवरा किए, विदाउट पेरेंट बॉडी से सलाह मशवरा किए, चुपचाप गुपचुप तरीके से इन्होंने एक बॉडी बनाई 2013 में, जिसका नाम कराटे एसोसिएशन काई है। काई का निर्माण सितंबर 26 को होता है। उससे पहले WKF का लेटर इनको मिल जाता है, वर्ल्ड कराटे फेडरेशन। प्रेसिडेंट फॉल्स साइन किया, त्यागराज। आपका कहना है कि सिग्नेचर जो है वो फेक थे, फर्जी साइन करके जो है वो नाम चेंज करवाया गया। अब आप बताइए भाई साहब कि इंडिया का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? ये क्या बाहर के लोग तय करेंगे, विदेशी लोग तय करेंगे? नहीं, ये अथॉरिटी के वो मेंबरशिप किसको देंगे, उसकी अथॉरिटी तो WKF के पास है। ये लोकतंत्र है। इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा ये जनता तय करती है। सर, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर के लिए कहीं इंटरनेशनल से रिकॉग्निशन की जरूरत नहीं है। यहाँ ऑर्गेनाइजेशन है, अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इंटरनेशनल डिसाइड करेगी कि उन्होंने किसको मेंबरशिप देनी है। वो उनकी अथॉरिटी है, उन्होंने क्या डिसाइड किया। आपके मुंबई पुलिस आकर दिल्ली में भरत शर्मा जी को गिरफ्तार किया, 15 दिन रहे, अभी वो बेल पर हैं। साथ जो आए हुए थे आपके महाराष्ट्र स्टेट के जो सेक्रेटरी थे, वो तो आज उन्हीं के साथ हैं। आज उनकी ऑर्गेनाइजेशन में कियो में महाराष्ट्र स्टेट के सेक्रेटरी हैं। नहीं, अब मैं नमस्कार दोस्तों, मैं हरपाल सिंह फ्लोरा और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स नेट टीवी। मार्शल आर्ट हमेशा से ही विवादों में घिरे रहते हैं। मार्शल आर्ट फेडरेशंस में डिस्प्यूट चलते रहते हैं। ताइक्वांडो भी एक मिसाल है, ऐसे ही कराटे भी एक मिसाल है। और अगर हम कराटे की बात करें तो कराटे पिछले कुछ समय से जो है वो लगातार कहीं ना कहीं विवाद जो हैं वो चले आ रहे हैं। AIKF, काई और कियो, इनमें लगातार विवाद, आपस में इंटरनल डिस्प्यूट भी रहे हैं। कियो में हालांकि कोई इंटरनल डिस्प्यूट नहीं है, लेकिन काई की बात करें तो काई में भी इंटरनल डिस्प्यूट है। इसी तरह AIKF की बात करें तो AIKF में भी इंटरनल डिस्प्यूट है। और ये इन सारे डिस्प्यूट से, फेडरेशंस के आपस के डिस्प्यूट से या इंटरनल डिस्प्यूट से सबसे ज़्यादा अगर जो नुकसान होता है वो खिलाड़ियों का होता है। और फेडरेशंस जो हैं या स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं वो अपने व्यक्तिगत हितों को साधते हुए जो हैं वो खिलाड़ियों का अगर नुकसान होता है तो उसकी कोई परवाह नहीं करते हैं। और इसी तरह अगर आप देखें, जो कराटे जो है एक बेहद मशहूर, बेहद पॉपुलर स्पोर्ट है, पूरे देश में फैला हुआ है और हज़ारों खिलाड़ी हैं। और अगर हम बात करें कि खिलाड़ियों को फ़ायदा क्या मिल रहा है, क्योंकि अगर आप इंटरनेशनल में बात करें तो एशियन गेम्स में जो है वो कराटे टूर्नामेंट होते हैं, लेकिन इसका फ़ायदा जो है बहुत ज़्यादा खिलाड़ियों को नहीं मिल पा रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि सब एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं। इंटरनल बात करें तो इसी तरह AIKF, इसी तरह काई में डिस्प्यूट है और ये दोनों संगठन मिलकर जो है वो कियो पर भी हमला करते रहते हैं। हाल ही में हमने एक इंटरव्यू किया नंजी प्रसाद, जो AIKF के खुद को सेक्रेटरी जनरल कहते हैं। हमने जांच की तो हमारे सामने 2 नाम और सामने आए AIKF के। हालांकि हमने उनका इंटरव्यू जून के शुरुआत में किया था, लेकिन जब हमने और जानकारी इकट्ठी करनी शुरू की तो हमें कुछ चीज़ें ऐसी और मिली जो उनके क्लेम से, जो उन्होंने कहा है, उससे मैच नहीं खाती हैं। उस पर हम पूरी जानकारी देंगे। फिलहाल हमने जो है वो इंटरव्यू किया है और 2 हिस्सों में वो इंटरव्यू हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इन 2 हिस्सों का इंटरव्यू देखने के बाद हम जो हमने अपनी इंटरनल जांच की है, कराटे के लोगों से, कराटे कोचेज से हमने बातचीत की और वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश की कि जो नंजी प्रसाद जो क्लेम कर रहे हैं, जो कह रहे हैं, उसमें कितनी सच्चाई है। वो हम जानकारी अपने एक तीसरे पार्ट में आपको देंगे। तो तब तक जो है आप ये 2 पार्ट देखिए। और एक चीज़ और मैं कहूँगा कि फिर से जितने भी कोचेज, जितने भी खिलाड़ी हैं, जितने भी पेरेंट्स हैं, वो एक बात ज़रूर ध्यान में रखें कि इन सब झगड़ों में जो है ना वो सबसे बड़ा नुकसान खिलाड़ियों और कोचेस का हो रहा है। तो मैं फिर कहूँगा कि आपको इस पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। और क्यों एशियन गेम्स में होने के बावजूद कराटे के खिलाड़ियों को वो सब फ़ायदे नहीं मिल पा रहे हैं जो दूसरी फेडरेशन को मिलते हैं, जो दूसरे रिकग्नाइज खेलों को मिलते हैं। और यही एक वजह है कि खेल मंत्रालय, भारत सरकार की मान्यता भी नहीं मिल रही है। तो चलिए वो उस पर आखिरी जो हम पार्ट दिखाएंगे आपको, उसमें हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। फिलहाल हम आपको 2 पार्ट दिखा रहे हैं। एक पार्ट आज अभी देखने जा रहे हैं, एक पार्ट हम इसके बाद जो है वो जारी करेंगे और तीसरे पार्ट में हम थोड़ी सी डिटेल डिस्कशन करेंगे। और संभव हुआ तो शायद हम कियो, काई या AIKF में से किसी से इस पर डिस्कशन करने की भी कोशिश करेंगे और आप तक पूरी जानकारी लेके आएंगे। तो अभी आपके लिए हाजिर है पार्ट 1।
नमस्कार दोस्तों, मैं हरपाल सिंह फ्लोरा और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स नेट टीवी। आज इस समय हमारे साथ दिल्ली में मौजूद हैं नंजी प्रसाद, जो AIKF यानी कि ऑल इंडिया कराटे फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि कराटे में पहले AIKF बनी, उसके बाद काई बनी, उसके बाद अब जो कियो है वो रनिंग में है। तो थोड़ा सा नंजी प्रसाद जी से पहले जानकारी लेते हैं कि ये सारा सिलसिला चला कैसे, AIKF से काई, काई से कियो क्यों बनी और अब कराटे में चल क्या रहा है। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पे, और हम थोड़ा सा जानकारी लेना चाहेंगे कि ये AIKF और काई और ये कियो, ये जो डेवलपमेंट हुई हैं उसके पीछे कारण क्या थे। हरपाल जी, मैं सबसे पहले तो आपका स्वागत करता हूं कि आपने बहुत दिनों के बाद, मैं देख रहा था आपके खेलो इंडिया में काफ़ी आप लगातार कराटे पर बात कर रहे थे और आज मौका मिला है आपसे मुलाकात और कुछ बात करने का। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऑल इंडिया कराटे डो फेडरेशन का जन्म 1978 में हुआ और वह मात्र एक फेडरेशन है जो अभी भी चल रहा है। और इसी के दरमियान अगर कराटे को जन्म दिया है इंडिया में तो ऑल इंडिया कराटे डो फेडरेशन ने जन्म दिया है और लगातार चलते आ रहे हैं। 2013, मैं पीछे की तरफ नहीं लेके जाता हूँ, 2013 से आपको बताता हूँ जी। 2013 उसकी, और उसके पहले भी अगर जानना चाहेंगे तो आपको बता दूंगा। ऑल इंडिया कराटे डो फेडरेशन के जो अध्यक्ष हुए ब्रज कूपर जी, उनके नेतृत्व में कराटे चल रहा था। 2004 में चुनाव हुआ और 2004 में चुनाव होकर पूरे इंडिया के लोग उसमें शामिल हुए। 2006 में नेशनल गेम्स के नाम पर, राष्ट्रीय गेम के नाम पर, चूँकि झारखंड में भी गेम होना था और असम में भी होना था, तो इसलिए सभी स्टेट मेंबरों ने एक मांग की अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से, श्री ब्रज कूपर जी से, और उनसे मांगा कि भाई राष्ट्रीय गेम में शामिल होगा तो लड़कों को फ़ायदा होगा। चूँकि मैं एक खिलाड़ी हूँ, मैं भी AIKF का गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और इंटरनेशनल खेला हूँ। कराटे में तो सारे खिलाड़ी हैं जो फेडरेशन में आए हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, सभी नहीं है, लेकिन बहुत लोग हैं। उनमें से मैं एक हूँ जो मैं लगातार AIKF का गोल्ड मेडल प्राप्त करता रहा हूँ। और उसी के दरमियान 2006 में यहाँ पर दिल्ली में एक बैठक हुई जिसमें 23 स्टेट भाग लिए और एक AIKF का नया नवनिर्माण वहाँ से चालू हुआ। चूँकि और उस समय रामेश्वर निर्माण जी को प्रेसिडेंट चुना गया और श्री PR रमेश को जनरल सेक्रेटरी। AIKF का नवनिर्माण नहीं समझ आया। नहीं, मतलब पुनर्निर्माण, पुनर्गठन। अच्छा, मतलब रीऑर्गेनाइज किया बोर्ड को। हाँ, ठीक है। ऑफिस बेरर का पुनर्गठन, ठीक है, उसका हुआ और वो कुछ दिनों तक दोनों बॉम्बे और एक बॉडी में कुछ चली और 2007 में इसको मान्यता भी हमें मिल गया, जहाँ से हम रिकॉग्नाइज्ड है मुंबई चैरिटी ट्रस्ट से। ठीक है। और वहाँ से रिकॉग्नाइज्ड हुआ और रामेश्वर निर्माण ऑफिशियल प्रेसिडेंट बन गए, जनरल सेक्रेटरी PR रमेश। और उसी के दरमियान भरत शर्मा कोषाध्यक्ष चुने गए और हम लोग कमेटी में थे। चला सिलसिला और हम लोग ने राष्ट्रीय खेल के हेतु 2007 असम में हमारी राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भी कराटे के बच्चों ने भाग लिया और अच्छा प्रदर्शन किया, बहुत अच्छा मेडल। राष्ट्रीय प्रतियोगिता आप कौन सी कह रहे हैं? नेशनल गेम्स असम 2007, वहाँ पे भाग लिया और जहाँ मैं भी गया था। उसके बाद फिर एक घड़ी आई, कुछ डिस्प्यूट हुई बात करके और वहाँ पे 2 अलग अलग घड़े हो गए। एक मुंबई से बंद हुआ तो एक जयपुर के रामेश्वर निर्माण जी आए और एक चेन्नई चला गया। चेन्नई से आपके त्यागराजन जी, जो अन्य जिसको हम लोग बोलते हैं असंवैधानिक रूप से, उन्होंने प्रेसिडेंट का पोस्ट हासिल किया। असंवैधानिक बोले तो? असंवैधानिक मतलब गलत तरीके से। क्या गलत था? गलत यह था कि उन्होंने पैरेलल एक बॉडी बना ली थी। पैरेलल बॉडी बना ली ना, तो असंवैधानिक तब हुआ कि जब उसी बॉडी में रह के गलत तरीके से कुछ बन जाते हैं। उन्होंने पैरेलल बॉडी बना ली तो वो असंवैधानिक नहीं है, इलीगल नहीं है वो। उन्होंने एक अपनी पैरेलल बॉडी बनाने का डिसाइड किया और फिर उसके बाद केस हुआ 2012 28 दिसंबर
को कोर्ट का फैसला आया, ये चला और 28 दिसंबर 2012 को फैसला हुआ। क्या फैसला, फैसला क्या कोर्ट का डिस्प्यूट क्या फैसला था? आया कि भाई एक सब लोग मिलके एक चुनाव होगा जिसमें चैरिटी मुंबई चैरिटी के उत्तराधिकारी भी रहेंगे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से भी एक रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे। इस तरह से 2013 और आपका कहना यह है कि एआईकेएफ के दो टुकड़े हुए और दो पैरेलल बॉडी, एआईकेएफ की दो पैरेलल बनी, एआईकेएफ के नाम से ही। पैरेलल बनी नहीं, एआईकेएफ एक ही है, लेकिन कोर्ट में जब गए सब दोनों आदमी तो कोर्ट ने डिसीजन दिया, जो प्रेसिडेंट थे ऑफिशियल उनके पक्ष में दिया। इन लोगों को रामेश्वर त्यागराजन जी को और भरत शर्मा और उनकी टीम को असंवैधानिक करार देते हुए 28 दिसंबर 2012 को एक चुनाव कराने का फरमान जारी एआईकेएफ का ही। एआईकेएफ का ही। उसी के तहत 60 दिनों के अंदर में चुनाव कराना था और इसी के तहत 15 फरवरी 2013 को मुंबई में वेस्टर्न एंड होटल में एक चुनाव हुआ जिसमें पूरे देश के सभी स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव ने भाग लिया और उसमें रामेश्वर निर्माण और नंदजी प्रसाद रामेश्वर पुनः अध्यक्ष बने। मैं स्वयं उसमें इलेक्टेड जनरल सेक्रेटरी बना और उसके बाद ट्रेजरर महेश तेलंगाना, अभी अब वो तेलंगाना हो गया, पहले आंध्रा था, ठीक है, तो उस समय उन्होंने बना और ये बॉडी रन करने लगी। और एक त्यागराजन एंड भरत शर्मा की ग्रुप की जो है वो लोग हार गए उस चुनाव में, ठीक है। तत्पश्चात इन्होंने क्या किया, 2013 इन्होंने एक विदाउट एनी बॉडी, किसी से विदाउट सलाह मशवरा किए, विदाउट पेरेंट बॉडी से सलाह मशवरा किए, चुपचाप गुपचुप तरीके से इन्होंने एक बॉडी बनाई 2013 में जिसका नाम कराटे एसोसिएशन काई, ठीक है, काई, ठीक है, काई का निर्माण कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया रखा। ठीक है। और हमें तो पता था भाई ये लोग एक एसोसिएशन बताया कि एसोसिएशन का नाम नहीं मालूम हुआ। ये नाम उस वक्त पता चला जब सितंबर में इन्होंने एक कंपनी एक्ट में उसको रजिस्ट्रेशन करवाया। मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ हरपाल पाजी कि काई का निर्माण सितंबर 26 को होता है, उससे पहले WKF का लेटर इनको मिल जाता है, वर्ल्ड कराटे फेडरेशन का, इन द नेम ऑफ त्यागराजन एंड भरत शर्मा। काई का रजिस्ट्रेशन बाद में हुआ होगा, हाँ, ऑर्गेनाइजेशन पहले बन गई होगी और WKF का लेटर पहले आ गया होगा। पहले आ गया। बड़ा विचित्र, ठीक, आप समझ सकते हैं इसको, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। लेटर पहले आ गया और रजिस्ट्रेशन काई का निर्माण कब होता है, जब कंपनी एक्ट में, अब जो भी कंपनी एक्ट में योग करवाए, वो डिपेंड करता है। देखिए, अगर आप एक्ट डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट का वो देखेंगे तो उसमें यह है कि ऑर्गेनाइजेशन कोई भी बना सकता है। हाँ, उन्होंने रजिस्ट्रेशन हो सकता है कि 6 महीने के बाद क्या होगा। हाँ, WKF ने रजिस्ट्रेशन से पहले कैसे दे दिया वो मेंबरशिप, वो एक अलग मैटर है, वो बहुत बड़ी बात है। ठीक है। फिर हम लोग ने WKF गए, तब पता चला, जब WKF गए हम लोग तब पता चला कि इन्होंने AIKF का नाम बदल कर, चूंकि AIKF ऑल इंडिया कराटे डो फेडरेशन वर्ल्ड कराटे फेडरेशन से रिकॉग्नाइज थी, रजिस्टर्ड थी, तो उसके नाम पर उसका नाम चेंज किया इन्होंने फॉल्स लेटर के हिसाब से। वो चेंज कैसे कर सकते हैं जब तक प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी जनरल के साइन नहीं होंगे। यस, यही बात थी, आप एकदम सही समझे। विदाउट आवर इंफॉर्मेशन, विदाउट पेरेंट बॉडी का इंफॉर्मेशन इन्होंने नाम चेंज कर दिया और उसका नाम काई बदल के ये लोग वर्ल्ड कराटे फेडरेशन। लेकिन प्रेसिडेंट सेक्रेटरी ने तो लेटर दी नहीं ना WKF को। प्रेसिडेंट फॉल्स साइन किया त्यागराजन। आपका कहना है कि सिग्नेचर जो है वो फेक थे, फर्जी साइन करके जो है वो नाम चेंज करवाया गया। प्रेसिडेंट वो लेटर के, वही लेटर आधार बना हमारा, ठीक है। जब हम लोग 2014 में जब पता चलता है तो हम लोग गए और इस प्रकार की बातें सामने आई। उसके बाद लेटर पत्राचार हुआ, सब चीज, चूँकि एक जगह ग्रसित थे कहीं ना कहीं कुछ पर्सनल रिलेशन, या WKF को पूरी तरह से गुमराह किया गया। आपको कब पता चला कि फेक सिग्नेचर, फर्जी सिग्नेचर्स के लेटर बना के वहां पे दिया गया? 2014। तो उसके बाद आपने कोई लीगल एक्शन नहीं लिया? यस, लिया ना, लीगल एक्शन हमने सरकार को लिखा, बताया, तो सरकार ने इनको फिर
नहीं, सरकार को बताना लीगल एक्शन नहीं है। लीगल एक्शन ये है कि आपने पुलिस कंप्लेंट की, एफआईआर की, कोर्ट की। नहीं, पहले तो हम लोग लीगल एक्शन में ही जाएंगे ना। लीगल एक्शन ये है कि आप कंप्लेंट करेंगे, पुलिस कंप्लेंट करेंगे। लीगल एक्शन वो है, सरकार को आप अप्रोच किया, वो इंटीमेशन है। इंटीमेशन वहां से इनको खारिज कर दिया गया। इंटीमेशन हुआ, वहां से खारिज कर दिया, मिनिस्ट्री से खारिज कर दिया। उसके बाद आपको जब हम लोग का ये हुआ तो आपस में दो जब होता है, एक WKF का लेटर आता है तो लोगों को, कराटे वाले हैं, WKF का लेटर को ही सब चीज़ समझ बैठते हैं। अब आप बताइए भाई साहब कि इंडिया का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? ये क्या बाहर के लोग तय करेंगे, विदेशी लोग तय करेंगे? नहीं, ये अथॉरिटी के वो मेंबरशिप किसको देंगे, उसकी अथॉरिटी तो WKF के पास है। नहीं, अब मैं बता सकता हूँ, ये लोकतंत्र है। इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा ये जनता तय करती है। सर, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर के लिए कहीं इंटरनेशनल से रिकॉग्निशन की जरूरत नहीं है। यहाँ ऑर्गेनाइजेशन है, अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इंटरनेशनल डिसाइड करेगी कि उन्होंने किसको मेंबरशिप देनी है। वो उनकी अथॉरिटी है, उन्होंने क्या डिसाइड किया। आपके पास क्या था कि जब फेक सिग्नेचर थे, आप फेक सिग्नेचर को लेके कोर्ट में जाते, लीगल एक्शन उस पर लेते, उसकी कॉपी आप WKF को देते और उनका रिएक्शन क्या था, वो इम्पोर्टेंट था। अब मैं आपको उसकी बात बताता हूँ। कोर्ट जाया गया, ठीक है, और कोर्ट में समय लगता है, बिल्कुल लगता है, कोर्ट में समय लगता है। और कोर्ट हम लोग गए, कोर्ट जाने के बाद समय लगा वहाँ पर ही, और हम लोग का अंततः 2013 में इनको, आपको एक खाली बीच का बात बताना चाहता हूँ कि 2013 में यहाँ पे सरकार थी और कार्तिक चिदम्बरम, वित्त मंत्री P चिदम्बरम के लड़के, है ना, उन्होंने सिफारिश करके मंत्रालय से काई को इमीडिएट विदाउट एनी खोजबीन उनको लेटर मिल गया। मंत्रालय ने उनको लेटर दे दिया, ठीक है। तो मंत्रालय लेटर दे देता है, WKF लेटर दे देता है, तो बड़ा हटपा जट हो जाता है, आप समझ सकते हैं। तो हम लोग दौड़ भाग किए। अंततः हम लोगों ने मुंबई में केस किया, और मुंबई में केस करके 2019, मुंबई में सबसे बड़ा, महाराष्ट्र में एक नियम है, पहले इन्वेस्टिगेशन होगा, उसके बाद FIR दर्ज होगा। समय लगा, और अंततः वहाँ पर ही केस दर्ज हुआ 19 फरवरी 2019 को। वहाँ पे कितने साल लगे इसमें? 3-4 साल लग गए। 2013 आपने कहा? 2013 से तो चल रहा था, 14 में मालूम चला, 14 में, हाँ 5 साल लगे, और हम लोगों ने अंत ये हुआ। उसके बाद भी फिर प्रक्रिया चली, इनको नोटिस गया, इन नोटिस के जवाब नहीं दे रहे थे। तब हम लोगों ने अप्रोच करके मुंबई कोर्ट में अर्जी दी, अर्जी देकर वहाँ से पुलिस बुलाकर, मुंबई पुलिस आकर दिल्ली में भरत शर्मा जी को गिरफ्तार किया। तो आप तो थे नहीं उसमें जब वो गिरफ्तार करने आए, आपके जो स्टेटस है, आप थे यहाँ पे? क्योंकि आप, जहाँ तक मेरी जानकारी है, महाराष्ट्र स्टेट के आपके जो सेक्रेटरी हुआ करते थे वो पुलिस के साथ मौजूद थे। यहाँ पे वो पुलिस के साथ थे, हम यहीं थे, और उनको गिरफ्तार करवाए हम लोग उनका, ठीक है। उनके गिरफ्तार हुई। यहाँ से मुंबई पुलिस का मैं शुक्रगुजार हूँ, मैं उनको बधाई देता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ। और उन्होंने बहुत ही तरीके से, उनको भी फुसलाने का काम किया गया, लेकिन वो लोग, कानून ने अपना काम किया। मैं कानून को धन्यवाद देता हूँ, खासकर मुंबई पुलिस को। और उन्होंने इनको यहाँ से पकड़ के लेके गया जेल में, 15 दिन रहे, अभी वो बेल पर हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन आपके साथ जो आए हुए थे, आपके महाराष्ट्र स्टेट के जो सेक्रेटरी थे, वो तो आज उन्हीं के साथ हैं, आज उनकी ऑर्गेनाइजेशन में, कियो में महाराष्ट्र स्टेट के सेक्रेटरी हैं। नहीं, अब मैं उसको बताऊंगा आपको। वो स्टेट सेक्रेटरी नहीं थे, वो रिप्रेजेंटेटिव थे, कराटे करते थे, किसी पोस्ट पे नहीं थे वो उस टाइम महाराष्ट्र के? किसी, मेरी जानकारी में था कि शायद वो महाराष्ट्र का रिकग्निशन उनके पास था, AIKF का। नहीं, कुछ नहीं। हमारे महाराष्ट्र कराटे में वो थे, लेकिन वो कहीं पे थे नहीं। लेकिन वो दिल्ली आपके साथ आए, उन्होंने अरेस्ट करने में और भी लोग पूरा दिल्ली किया। का मैं नाम नहीं बताना चाहता हूँ, ठीक है, लेकिन आज वो उनके साथ बैठे हुए, उनका स्टेट का रिकग्निशन, जिसका नाम ले रहे हैं, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, नहीं मैं नाम ले, और मैं बता दे रहा हूँ, दिल्ली में जो आज उनके साथ है, वो लोग भी उस दिल्ली में हमको मदद की पकड़वाने में। ठीक है, यहाँ पे 3 बंदे हैं, मैं, चूंकि वो लोगों ने बहुत तरीके से हमको हेल्प किया, तो आज तीनों उधर बैठे हैं आपके साथ? तीनों उनके साथ बैठे हैं, सिर्फ बिकॉज ऑफ ये। और मैं आपको बताना चाहता हूँ और एक चीज, जो काई है, काई का जो आप बोल रहे हैं कि काई और क्यों अलग है, नहीं है। ये काई का निर्माण ये लोग पहले किए 2013 में,
और काई पर जब केस हो गया 2019 में, जब FIR हो गया, तो 2020 में कियो का निर्माण हुआ है। 2019 में क्या केस हुआ काई पे? वही सेम नाम बताया ना, जब अरेस्ट हुए लोग, फर्जी संगठन। तो काई पे नहीं हुआ ना, इंडिविजुअल नाम से हुआ, काई ऑर्गेनाइजेशन का नाम। भरत शर्मा और त्यागराजन और बीरा फौचा के नाम से, इंडिविजुअल नाम से किया गया। इंडिविजुअल नाम से है ना, तो काई पे नहीं हुआ, वो इंडिविजुअल से, काई के ऑफिस बियरर्स के ऊपर हुआ, काई के नाम से नहीं हुआ। संगठन के जो प्रेसिडेंट होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं, ट्रेजरर होते हैं, उन्हीं से पूरा संगठन चलता है। सर, मैं कोर्ट केस में मैं भी भुगता हुआ हूँ, तो मेरी जानकारी है कि वो ऑर्गेनाइजेशन पे केस अलग है और जो इंडिविजुअल नाम से है वो अलग होता है। हाँ, इंडिविजुअल नाम काई के नाम को ही बदला, उनके ही प्रेसिडेंट थे ना, त्यागराजन, और जनरल सेक्रेटरी थे भरत शर्मा, और इन्होंने खूब सर्टिफिकेट का उल्लंघन किया, बेचे इधर उधर सभी लोगों को। तो वो अगर इतने बेचे तो वो तो सारे प्रूफ होने चाहिए, वो तो आप वो भी फाइल कर सकते हैं। एकदम अभी भी चल रहा है, उसी का तो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। आज भी मैं कराटे का, इंडिया के कराटेकारों से ये करता हूं कि कराटे को सही करना है, दिशा करना है, सही करना है, तो आगे आइए कराटे वाले, हम सब अपने विल पावर को मजबूत बनाएं और खड़ा हों। आ नहीं रहे ना, आज भी AIKF आप कह रहे हो जिंदा है, काई चल रही है, काई से टूट टूट के लोग कियो में जा रहे हैं। बहुत बड़ा धड़ा जो है वो कियो में जा चुका। मैं बता रहा हूँ आपको, काई का जो तथाकथित पहले प्रेसिडेंट थे, ठीक है, इन्होंने बड़ा अच्छा तरीके से चाल चला कि भैया हरपाल पाजी, अभी मेरे नाम पर केस हो गया है, तो भाई फलाना आदमी को A को नाम पे केस हो गया है, तो B को, काई को दे दो। इन्होंने फिर इस तरह से लेना चालू किया। जब वो काम नहीं आया 2020 में, तब इन्होंने देखा कि अब चूंकि मैं मंत्रालय को भी दे दिया था और इनका रिकॉग्निशन खत्म हुआ, तब इन्होंने पूरा कियो का निर्माण किया। कियो में आज वही लोग हैं जो काई में हैं, आप देख लीजिए, जो वो भी कंपनी एक्ट में है, बिल्कुल कंपनी, ठीक है। कियो में वही लोग हैं जो काई में थे, खाली नाम चेंज हो गया है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम चेंज हो गया है, चेहरा वही है, ठीक है। काई तो फिर भी आज भी चल रही है, और काई को ये सिर्फ AIKF को दिखाने के लिए, दूसरे को दिखाने के लिए एक ग्रुप काई चल रहा है। ये आज आप नया एंगल खोल रहे हो। हालांकि मैं इस पे भरोसा नहीं करता हूँ, क्योंकि मैंने काई के बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू किया, मैंने देखा काई में लोग आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, पैसे और ये सब चीजें लेके डिस्प्यूट चल रहे हैं वहां पे। सब काई फर्जी संगठन है, कियो फर्जी संगठन है, ठीक है। ये वही लोग हैं जो वहां पर ही आए हैं। आप देख लीजिए ना उठा के, ये काई का प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर जो थे, आज यहाँ है कि नहीं है? आप उठाइए पेपर, आपके पास हो गया। फर्जी आप किसको फर्जी मानते हैं? आज ये जो भी AIKF इज द जेन्युइन एंड बॉडी है, वो आप भी कहते हैं जेन्युइन, काई भी कहता है जेन्युइन, कियो भी कहता है जेन्युइन। कियो का देखिए, आप जब जन्म लेते हैं, जन्म लेते हुए नामकरण होता है कि जन्म लेने से पहले ही आपका नामकरण हो गया। ये वही संगठन है जिसका जन्म लेने से पहले ही इनको सब चीज वैधता मिल गई। तो वो एक बहुत बड़ा रहस्य है, आप समझ सकते हैं, मैं किसी का इसमें नहीं, क्योंकि हम इंडियन कराटे से ये करते हैं। आज कराटे का भविष्य, खेल का भविष्य और खिलाड़ियों का भविष्य दांव पर है। मैं हरपाल पाजी आपके माध्यम से कराटे वाले खिलाड़ियों का और कराटे का भविष्य बनाने के, आज भी मैं इसके लिए हम लोग लड़ाई कर रहे हैं, और AIKF अपना काम कर रहा है। प्रत्येक वर्ष हर अपना चैंपियनशिप, स्टेट में स्टेट चैंपियनशिप और नेशनल में नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन होता आ रहा है। इसको मंत्रालय जहां हमें देना है वहां पर पूरी रिपोर्ट सबमिट है। तो काई भी यही कहती है, वो भी कंटिन्यूसली रेगुलर अपने टूर्नामेंट करवाते आ रहे हैं। देखिए, कहना और करना, मतलब आपके हिसाब से वो सिर्फ कह रहे हैं, टूर्नामेंट हो नहीं रहे हैं? नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि टूर्नामेंट नहीं हो रहा है। आज 3-3 जगह टूर्नामेंट हो रहा है, ठीक है, 3-3 जगह हो रहा है। बच्चे गुमराह हैं और एक WKF का लेटर मिल गया। क्या आप बताइए, संगठन आप इंडिया की चला रहे हैं भाई साहब, लोकतंत्र है हमारा, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में पहले हुआ, अभी भी नियम है कि जिसको सरकार मान्यता दे दी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, जो यहाँ की एपेक्स बॉडी है खेल की इंडिया में, वो पहले जिसको देगी उसको WKF से मिलेगा। लेकिन ऐसा हमने पीछे ताइक्वांडो में देखा है कि ताइक्वांडो वालों के पास ना तो रजिस्ट्रेशन था, ना इंटरनेशनल मेंबरशिप थी, लेकिन उसके बावजूद भी रिकॉग्निशन दे दिया गया। यही रहस्य का विषय है। इसी रहस्य की तो जांच होना चाहिए, किस आधार पर और कैसे। आप समझ सकते हैं, हम इंडिया में कराटे करते हैं,
तो इंडियन को नेशनल गेम्स में और गवर्नमेंट का बहुत बड़ा यहाँ जो आज प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो खेलो इंडिया का जो विकास हो रहा है, खेल का विकास हो रहा है, उस पर हम कराटे वालों को भी ध्यान देना चाहिए, बच्चों के लिए, प्रशिक्षकों के लिए। उठकर आएगा कौन, बोलेगा कौन? लोग तो सारे लोग छोड़ छोड़ के कियों में जा रहे हैं।